नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी प्री डीएलएड, सीजी प्री बीएड काउंसलिंग 2025। थर्ड काउंसलिंग के लिए कितनी सीट जो है वो खाली बची हुई है, वैकेंट सीट कितनी बची हुई है। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं सीजी प्री डीएलएड के, सीजी प्री बीएड के या फिर सीजी प्री बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड के, जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग लिया, जिसके दौरान जो है 6 लिस्ट जारी की गई, लेकिन उनका नाम जो है वो किसी भी लिस्ट में नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट का नाम नहीं आया, कुछ स्टूडेंट का नाम आया, लेकिन उन्हें जो है वो कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लिया। तो ऐसे स्टूडेंट को 6 लिस्ट जारी होने के बाद, एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद, कितनी सीट जो है वो सीजी प्री डीएलएड के लिए, सीजी प्री बीएड के लिए बची है, ये डिटेल्स जो है वो स्टूडेंट को चाहिए। आप सभी को पता होगा सर कि आपकी जो है वो वैकेंट सीट की डिटेल 7 तारीख को आ चुकी है, जो हमने आपको 7 तारीख को ही बता दिया था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है सर कि हमारे में सर्विस नॉट अवेलेबल ऐसा आ रहा है, हमारे से जो है वो बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। फिर हमने जो है सर एक तरीका उन्हें बताया था कि आप जो है वो इस तरीके से खोल सकते हो और मैक्सिमम टाइम जो है वो खुल जाता है। किसी किसी स्टूडेंट का कमेंट आया सर कि हमसे जो है वो 6-7 बार ट्राई करने से, 3-4 बार ट्राई करने से खुल गया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर जो है वो हमसे नहीं खुल रहा। तो अब जो है वो आपकी वैकेंट लिस्ट की डिटेल जो है वो बिल्कुल आ चुकी है, कितनी सीट जो है वो खाली बची हुई है बीएड के लिए, डीएलएड के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि टोटल सीट जो है वो कितनी आपकी खाली बची हुई है। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, और आप भी थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हो तो ये डिटेल जो है वो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि कितनी सीट बची है ये आपको पता चल जाएगा, और आपका जो है वो एक उम्मीद है कि हमारा नाम जो है वो आ सकता है, वो और भी प्रबल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है, ताकि इसी प्रकार की जानकारी जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे और आप जो है वो हर जानकारी से बिल्कुल कनेक्टेड रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां भी हम अपडेट्स जो हैं वो सीधे आपको देते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कितनी सीट जो है वो आपकी खाली बची हुई है, वैकेंट सीट जो है वो कितनी बची हुई है दोनों कोर्सेज में। छत्तीसगढ़ प्री बीएड, प्री डीएलएड अब अपने जो है वो अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रही है। अब तक जो है वो 6 लिस्ट जारी हो चुकी है और हजारों छात्रों को प्रवेश मिल चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी भी कुछ सीटें जो हैं वो खाली है? आइए जानते हैं पूरी डिटेल, ध्यान रहे, आपको जवाब जो है वो अंत तक मिलेगा धीरे धीरे। अब समझते हैं कि अब तक काउंसलिंग की स्थिति क्या रही है। आज जो है सर वो बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो के बाद जो है वो साइट में जाके सीधा चेक करेंगे, ठीक है, साइट में जो है वो सीधा जाके चेक करेंगे, और मुझे पता है उसके बाद ये कमेंट करेंगे सर हमारा तो अभी भी नहीं खुल रहा, ठीक है। तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन बताऊंगा और बताऊंगा कि कहाँ जो है वो आपकी सीट की डिटेल्स जारी हुई है, उसे आपको देखना है, वीडियो में अंत तक जो है वो बने रहना है। अब तक जो है वो 6 अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो जारी की जा चुकी है। हर लिस्ट के बाद कई छात्रों ने एडमिशन जो है वो लिया है, जबकि कुछ छात्रों ने छोड़ दिया है। अब एससीईआरटी की निगाहें जो है वो थर्ड काउंसलिंग पर है, जिसके लिए तैयारी लगभग जो है वो पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब समझते हैं कि बीएड कोर्स की कुल सीटें, ठीक है, बीएड कोर्स की कुल कितनी सीटें हैं अपने छत्तीसगढ़ के लिए। कुल सीटें जो हैं वो 14,400 सीटें उपलब्ध थी 2025 में एडमिशन के लिए, 2025-26 के सेशन में। अब 6 लिस्ट जारी होने के बाद कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर एडमिशन नहीं हुआ है। ताजा जानकारी के अनुसार जो है वो हमें जानकारी मिला है, अब तक जो है वो लगभग 6 लिस्ट में एडमिशन के बाद भी 1200 सीटें बीएड कोर्स के लिए अभी खाली बची है। किसी भी स्टूडेंट ने 1200 सीटों में एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है। ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आप जो है वो डीएलएड के लिए हो तो आपको डीएड का सीट ध्यान में रखना है, बीएड वाले हो तो आपको बीएड का सीट जो है वो ध्यान में रखना है। कुल सीटें 14,000 थी 400, उसमें से 1200 सीटें जो है वो खाली बची है। अब समझते हैं कि हमारा जो है डीएलएड कोर्स की कुल सीटें कितनी थी। डीएलएड कोर्स में कुल
6,660 सीटें इस बार 2025-26 के सेशन में थी। आप सभी को पता है 6,720 सीटें थी, लेकिन कुछ कॉलेजों की मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई, और रद्द होने के बाद सीटें भी जो है वो जाहिर सी बात है कम हो गई थी, और कम होने के बाद टोटल हमारी इतनी सीटें बची थी। जो हमारा टोटल कितना था सर, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों कॉलेज का मिलाकर था। ठीक है, लेकिन छठवीं लिस्ट के बाद भी इसमें जो है वो कुछ कॉलेजों में अभी भी प्रवेश शेष है, सीट बिल्कुल भी नहीं भरी है। पिछले वीडियोस में भी हमने बता दिया था कि सर अभी अभी सीट जो है वो नहीं बची है, और आपकी सीट जो है वो बहुत ही ज्यादा रिक्त होने की संभावना है। अनुमानित रूप से लगभग जो है वो 600 सीटें डीएलएड में अभी भी खाली है। ठीक है, ये डिटेल्स जो है वो आज निकल कर आई हुई है। पिछले वीडियोस में भी हमने बताया था कि लगभग 500 सीटें जो हैं वो डीएलएड के लिए खाली बची है, लेकिन अब एक कंफर्म डेटा आ गया है, ठीक है, कि 600 सीटें जो हैं वो आपकी खाली है। अब सवाल उठता है सर, क्या इन सीटों पर एडमिशन के लिए जो है वो थर्ड काउंसलिंग होगी, या फिर एससीईआरटी सीधे ओपन काउंसलिंग की ओर बढ़ेगा? यह जो है वो वही सस्पेंस है जिसका अभी तक जो है वो आप इंतजार कर रहे थे। सोर्स के अनुसार जो है, जो हमें डिटेल्स मिली है, सीटों की संख्या देखते हुए तीसरी काउंसलिंग होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि इतनी खाली सीटें रहना सिस्टम के लिए संभव नहीं है। ओपन काउंसलिंग होगा तो जो है वो इतनी सारी सीटें के लिए बहुत सारी भीड़ जो है वो लग जाएगी। समझ रहे हो, किसी कॉलेज में 10 सीट है, उसके लिए स्टूडेंट पहुंच जाएंगे 100। ठीक है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है, व्यवस्था नहीं बनती। लेकिन जो है वो फाइनल चीज जो है वो एससीईआरटी जारी करेगा। अब देखते हैं सर कि हमारी न्यूज कहाँ आई हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद जो है वो सभी स्टूडेंट जाएंगे, एससीईआरटी सर्च करेंगे और वैकेंसी डिटेल देखने की कोशिश करेंगे, और उन्हें फिर से जो है वो दिखाई नहीं देगा। हालांकि साइट को रिपेयर किया जा रहा है, पहले आपका सर्विस अनअवेलेबल दिखा रहा था, वो अब जो है वो साइट इज कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, कमिंग सून में आगे है, थोड़ा सा रिपेयर का काम जो है और बचा है, फाइल्स जो है वो थोड़ी अपलोड होनी बची है, उसके बाद जो है वो आपको फाइनली सभी चीजें हैं जो हैं वो देखने को मिल जाएगी। अब देखते हैं सर कि आपको डिटेल्स जो है वो कहाँ मिली हुई है। तो ये देखिए, दैनिक भास्कर रायपुर 11/11/2025 जो आज का न्यूज़पेपर है, बीएड डीएलएड में प्रवेश के लिए तीसरे राउंड की काउंसलिंग जल्द होगी। ठीक है, हमने पहले ही आपको बता रखा है कि थर्ड काउंसलिंग जो है वो आपका होने वाला है, इसी में सारी डिटेल जो है वो बताई गई है। बीएड एवं डीएलएड की खाली सीटों में प्रवेश के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग जो है वो होगी, कंफर्म जो है वो बताया जा रहा है। इसका शेड्यूल जल्द ही जारी होगा। इसे लेकर एससीईआरटी की तैयारी जो है वो चल रही है, पहले भी हमने आपको बता दिया। बीएड के करीब जो है वो 1200 और डीएलएड के करीब जो है वो 600 सीटें खाली है। इधर प्रदेश में कुल सीटें जो हैं वो बीएड के लिए 14,400, डीएलएड के लिए 6,660 सीटें थी। इनमें एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो 29 अगस्त से शुरू कर दिया गया है, आप सभी को पता होगा। 2 चरण की काउंसलिंग हो चुकी है, इसमें 6 ओवरटर्न लिस्ट जो है वो आई हुई थी, आप सभी को पता है। संभावना है कि तीसरे चरण में काउंसलिंग में भी जो है 3 सीट आपकी जारी हो, मतलब 3 लिस्ट जो है वो जारी हो। तो कुछ इस प्रकार जो है वो आपको कंफर्म डेटा न्यूज़पेपर के जरिए जो है वो दे दिया गया है, क्योंकि साइट में थोड़ा सा काम जो है वो आपका बचा हुआ है। बहुत ही जल्द साइट में भी विजिबल हो जाएगा। हम किस कॉलेज में कितना सीट बचा है ये देखने के लिए, मतलब कॉलेज वाइज सीट कितना बचा है देखने के लिए जल्द ही वीडियो लाएंगे, जैसे ही आपका साइट जो है वो रीओपन कर दिया जाता है। आज के वीडियो में केवल इतना ही, लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे और आप किसी भी अपडेट से बिल्कुल भी मिस ना करिए। व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी हम जो है वो आपको अपडेट्स देते रहते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।